एनालाइज किया था, अभी जो टोटल वाटर अवेलेबल है फ्रेश वाटर दुनिया में केवल 3% है, केवल 3%, जिसमें से 2.5% पानी तो अपने जो पोलर आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, इसमें फंसा पड़ा, बर्फ बना पड़ा है। तो अवेलेबल फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड इज 0.5% ओनली। तो ये जो पानी है ये वैसे ही बहुत स्केर्स है। हम बोल सकते हैं अर्थ इज 70% वाटर, पर वो समुद्र का पानी है, वो ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। अगर आप देखें वाटर को, जो हमारे जो बड़े आबादी वाले देश है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, चाइना है, कई सारे ऐसे देश है जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अगर मैं आपको इंडिया की बात करूं, हमारे यहाँ, पहले आपको एक जेनरिक आउटलुक देता हूँ। हमारे यहाँ क्या है, दो तीन तरह से पानी को देखा जाता है। पहले बात तो सबको लगता है भाई पानी जमीन में है, जमीन का पानी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई ये है आरजू जी, अगर आप टेक्निकली देखें, साइंटिफिकली देखें, अभी 40% इंडिया पे, 40% ऑफ एंटायर इंडिया पे एक भयंकर ड्राउट आने का डर रहता है, क्योंकि पानी कम है। काफी स्ट्रियो में पानी कम हो रहा, वाटर टेबल रिसीड हो रही है। 60% से लेके 80% तक हम जो पानी है जमीन से निकालते हैं, ग्राउंड वाटर, जो वहां कई सौ सालों से जमा हुआ है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 230 स्क्वायर क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर, 230 स्क्वायर क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर, मान लीजिए लगभग लगभग छोटा समुद्र पानी का, ये हम एक साल में खर्च कर रहे हैं। हम उड़ा रहे हैं इसको, खर्च कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, बोरेंगे और नीचे कर ली, और नीचे कर ली, और नीचे कर ली। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वाटर का, ये मतलब लगता है यार ये तो फ्री है, जमीन में से निकल रहा है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। पर अब वो थोड़ी सिचुएशन बदल गई है, लोगों को इसके बारे में पता लगा। इसके दो तीन एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है कि अब जो आज का जो नई बिल्डिंगें बन रही है, नई सोसाइटीज बन रही है, नई भी जो भी बड़ा एक सेटअप बन रहा है, मैं तो कई बार अपने राष्ट्रीय टीवी पे, नेशनल टीवी पे कह चुका हूँ, भाई जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम ना हो, जैसे आप फायर क्लियरेंस नहीं देते, आपके 2 स्टेयरकेस हो तो बिल्डिंग को क्लियरेंस नहीं मिलेगा। जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा लीक प्रूफ सिस्टम ना हो, तब तक क्लियरेंस मत, और क्लियरेंस को रिन्यू मत करो। आप आज एक अच्छे 4 मंजिला कोठी कोई बना रहा, फार्म हाउस बन रहा, उसका नक्शा तो पास होता है, पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नहीं होता। सच्चाई ये है, 120 सेंटीमीटर रेनफॉल जो इंडिया और पाकिस्तान में एवरेज होता है, जो बहुत पानी है, और हम क्या करते हैं, नदियों नालों में बह के सीधा जाता है समुद्र में, ये पानी टोटल जाया होता है। और जो हमारा जमा हुआ पानी है, उसको हम निकाल निकाल के उड़ा रहे हैं। कहानी ये है। पर अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छी की है। एक तो मोदी जी ने 2019 में, हमने काफी बोला भी था और काफी इसकी डिमांड भी थी, एक आरजू जी एक मिनिस्ट्री बनाई है, जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री का काम है टोटल वाटर मैनेजमेंट, वाटर और सैनिटेशन मैनेजमेंट। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल दूं, आज तक 2-1 साल हो गए, फिर कोविड भी आया, दिक्कतें आई। आज तक आरजू जी उन्होंने 4 करोड़ कनेक्शन, पीने के पानी के कनेक्शन लोगों के घर में दिए। आज जो वाटर जिस जहां पानी आता है, 70 से 80% एरिया हमारा कवर्ड है। दिन में 1.5 लाख करीब कनेक्शन ये दे रहे हैं। और जो वाटर बॉडीज, उनका मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे ना हो, वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए। एक बहुत अच्छी चीज और की, जो हमारे हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, जहां जहां हाईवे बन रही है आरजू जी, उसके आसपास इन्होंने कई सारे पॉन्ड्स बनाए, वाटर बॉडीज बनाए। अब क्या होता है, उनमें पानी जाता जाता है, तो वो क्या होता है, वो जो पानी बारिश का आता है उनमें भर जाता है, धीरे धीरे वो पानी जाके नीचे जाता है। जो वाटर टेबल रिप्लेनिशमेंट करते हैं, वाटर टेबल को रिप्लेनिश करना है, उसको फिर से भरना, वो काम करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जब मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तो गुजरात में बड़ा खारा पानी आता था आरजू जी। अगर आप चाय पिए तो वो चाय फट जाएगी, मतलब चाय में नमक होता था, मतलब इतना खारा पानी था। इन्होंने कहीं 1000 या कुछ लाख तालाब खुदवाए, छोटे बड़े। अब हुआ क्या आरजू जी, पहले साल बारिश हुई, खत्म, कुछ नहीं हुआ। दूसरे बार हुई, कुछ नहीं। तीसरी बार हुआ, कुछ नहीं हुआ। चौथी बार उन तालाबों में पानी दिखने लगा, और रिजल्ट क्या हुआ, 5वें साल तक जो ग्राउंड से पानी निकलता था, वो मीठा पानी निकलता। मतलब अब वहां मीठा पानी निकलता। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, मैं बड़े लेवल की बात करूं, ये जो हमारी नदियां हैं, अब देखिए हमारी एक नदी में तो इतनी बाढ़ आती है, बिहार में, आसाम में, और दूसरी नदी बिल्कुल सूख गई है। जो एक अटल बिहारी जी का प्रोजेक्ट था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि नदियों को मिलाया जाए, ताकि जो इनमें है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर नदियों में पानी रहता आसपास, अगर आप जंगल उगाए, पेड़ उगाए, तो उसमें पानी और आता है। ये 2-3 बड़े स्टेप है जो अभी गवर्नमेंट कर रही है, और जो गवर्नमेंट को अभी करना चाहिए। अगर अब हम नॉर्मल बात करें, देखिए अब ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं, वाटर बनाए। अब नॉर्मल एक एस्पेक्ट करें, देखिए हिंदुइज्म में माना जाता है कि जो वाटर है,
अगर देखें किसी भी, यूजुअली आपको इंडिया में क्या, मोस्टली मैं हिंदुओं की बात करूं, आप घरों में आपको एक बूंद पानी टपकता नहीं मिलेगा। उसमें एक रीजन है आरजू जी, एक मान्यता है कि जिस घर में पानी टपकता उस घर में माता लक्ष्मी नहीं टिकती। माता लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, तो उस घर से वो नाराज होती है। वाटर को एक मतलब क्या कहें उसको, एक पानी को एक प्राकृतिक रूप माना गया, इज एज गुड एज मनी। वेस्टेज ऑफ वाटर इज वेस्टेज ऑफ मनी। तो हमारे घरों में काफी लगा ना, लोग बड़े सचेत रहते हैं कि नल का खोर, टोटी खराब हो रही, ये हो रही, तो तुरंत उसको ठीक करवाते। एक तो ये है जी। दूसरा, एक पानी में आप अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी जो चीज चल रही है पानी कंजर्व करने के, तो कई सारे तरीके हैं। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी जी। हमारे जो, जैसे हम शेव करते हैं नल का ऑन रखते हैं, ब्रश करते हैं नल का ऑन रखते हैं। अब हमारे यहाँ डब्ल्यूसीज में 2 बटन होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जाके दोनों दबा देते हैं। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, सरकारी पानी फ्री में आ रहा है। मैं बताऊं, अगर पानी का बिल आने लगे ना बिजली की तरह, वैसे पानी लगना आधा हो जाना है। तो ये सब चीजें करते रहते हैं। एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी, एक 2 लीटर की बोतल होती पानी की, बोतल नॉर्मल कोई भी, बिस्लरी हो कुछ भी हो, अगर उसमें वो छोटे छोटे पत्थर डाल के उसको बंद करके डब्ल्यूसी में डाला जाए, एक डब्ल्यूएचओ ने कहा उससे एक घर में करीब 5 गैलन वाटर, 5 गैलन, और वो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, एफिशिएंसी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। जो हम 2-2 बटन दबाते हैं उससे पानी की वेस्टेज कम होगी। 5 गैलन पानी एक घर में बचेगा दिन में, और आप करोड़ों घरों से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना क्यूसेक पानी बच सकता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हो रही है। और पानी में आरजू जी, मैं आपको एक और बात बताऊं, पानी में अब राजनीति भी हो रही है, बहुत भयंकर राजनीति हो रही है। अब आप सोचे कि भाई पानी और राजनीति का क्या संबंध, ये कहां से सुमित जी पॉलिटिक्स में लिया है? पॉलिटिक्स है आरजू जी, तभी ये पॉइंट रेज करूंगा। पॉलिटिक्स ये है, अगर आप देखें जो इंडिया पाकिस्तान में जो नदियां आती है, जो इंडिया में आती है, इनका सोर्स कहाँ है? इनका सोर्स है हिमालय में। और मुझे बताइए, ये जो चाइना की जी जिनपिंग है, इनको लद्दाख में इंटरेस्ट क्या है? इनको इंटरेस्ट है पानी में, पानी के सोर्स में। अगर ये एरिया जिसके हाथ में होगा, वो सारे रीजन का पानी कंट्रोल करेगा। अब आप बोलेंगे भाई ये तो आपका अनुमान है, तो अंदाजा कुछ भी हो सकता है, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेगोंग रिवर। मेगोंग रिवर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस पे चलता है, ठीक है जी। इस पे चाइना ने बांध बना दिए। 60 मिलियन लोगों का जो रोजगार है इस रिवर से संबंधित है। सबसे ज्यादा फ्लोरा फौना, जानवर और जो पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। सेकंड हाईएस्ट फिश आफ्टर अमेज़न, जितनी वैरायटी फिश की है अमेज़न के बाद इस रिवर में। इरावदी डॉल्फिन होती है, बहुत अच्छी डॉल्फिन है, पर चाइना के मार्केटों में बहुत महंगी बिकती है, वो भी इस रिवर से मिलती है। मेरे कहने का मतलब है, चाइना ने जब से इस रिवर को कंट्रोल किया, करीब 60 मिलियन लोगों का जो खाना पानी है वो कंट्रोल कर लिया। और कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको ये कोई बड़ी बात, अगर हम लोग समझे नहीं पानी को लेके, आज जो हम दूध के पैकेट खरीदते हैं, आज जो हम बिजली में जो मीटर लगे, बहुत जल्दी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश है जिनका ये मंशा है कि पानी पे भी कंट्रोल कर लो। आरजू जी, साइंटिफिकली बताऊं, खाने के बिना आदमी 30 दिन जिंदा रह सकता है, पानी के बिना केवल 7 दिन। और ये चाइना को बहुत अच्छी तरह से पता है। नहीं तो मुझे बताइए, जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इंडिया में करीब 40 बड़े रिवर है, बड़े छोटे रिवर, सॉरी 400 छोटे बड़े रिवर है। अगर जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, मैंने देखा गुवाहाटी में खुद, मतलब काफी साल हो गए, जहां तक आपकी नजर जाती है आरजू जी, उतना चौड़ा रिवर है। इतना पानी ब्रह्मपुत्र में अकेला है कि पूरे इंडिया का पानी की रिक्वायरमेंट वहां से है। उसको चाइना में यांगसे कहते हैं। चाइना ने उस पर कई सारे बांध बना दिए, कई सारे डैम बना दिए। उनको उन डैमों की जरूरत है नहीं। डैम बनने से होता पानी का स्तर कम हो जाता है, फिर उसमें जो मछली है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो रोक देते हो। तो ये जो चाइना कई सारे बांध बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे, या यांगसे जिसे कहें, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का पार्ट है। लोग समझ नहीं रहे व्हाट इज चाइनाज इंटरेस्ट इन हिमालय। चाइना का केवल इंटरेस्ट हिमालय में है कि ये पानी रोक दो, क्योंकि आपको पता है कि आदमी केवल 7 दिन पानी के बगैर रह सकता है। तो ये जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत बड़ी बड़ी गेमें हो रही है। हमें, आपको, या जो दुनिया में जो भी कोई है, उससे सतर्क होने की जरूरत है। अब आप बात कीजिए, एम्स्टर्डम में जाता रहता था, एम्स्टर्डम में इतनी छोटी पानी की बोतल 3 यूरो की, और बियर 2.5 यूरो की। मतलब जो एम्स्टर्डम पूरा पानी से घिरा, पानी में ही है, तो वहां पानी की बोतल 7 यूरो की, 3 यूरो की, 500 ml की, और बियर 2.5 यूरो की। लोग तो इसलिए वहां ज्यादा बियर ही पियेंगे, पानी कौन पिएगा? अब हम जैसे लोग जो पीते नहीं, वो तो पानी पियेंगे, वो तो महंगी वाला पानी पी के पियेंगे। नहीं, ये तो मैं भी आज यही सोच रही थी, आपके साथ शो करने से पहले मैं सोची थी, मैंने कहा And a healthy twist